दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इन्वर्टर का रिव्यू करेंगे जो न केवल लोकल फ्लैट प्लेट एसएमएफ बल्कि लिथियम बैटरी पर भी ऑपरेट होता है। ये है माइक्रोटेक का नेक्स्ट जनरेशन सुपर पावर इन्वर्टर जिसे माइक्रोटेक ने हाल ही में अपडेट किया है। अब ये इन्वर्टर हर एक टाइप की बैटरीज के ऊपर ऑपरेट हो सकता है और इसके साथ साथ ये 4 वेरिएबल चार्जिंग ऑप्शंस के साथ में बैटरी को चार्ज करता है। यानी कि ये इन्वर्टर 10 एम्पेयर, 12 एम्पेयर, 15 एम्पेयर और 20 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं बैटरी गुरुजी यूट्यूब चैनल। हम इस तरीके से इन्वर्टर बैटरी से रिलेटेड कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। सो मेक श्योर अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को जरूर हाइप कर दो, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेट करती है आप लोगों के साथ और ऐसे कंटेंट शेयर करने के लिए। आज इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोटेक के इस नेक्स्ट जनरेशन सुपर पावर इन्वर्टर का रिव्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि अपडेट होने के बाद यहाँ पर आपको क्या कुछ नया मिल जाता है और इस इन्वर्टर में क्या कुछ खासियतें हैं, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अभी जो आप मेरे पास में ये मॉडल देख सकते हैं ये है माइक्रोटेक का सुपर पावर इन्वर्टर और जो मॉडल अभी मेरे पास में है ये है 900 मॉडल। अब ये जो सीरीज़ है ना, जब से माइक्रोटेक ने अपनी जो इन्वर्टर सीरीज़ आ रही थी उसको अपडेट किया है तो जब से इनका नाम हो गया है नेक्स्ट जनरेशन सीरीज़। अब ये जो सीरीज़ है ना, इसके अंदर आपको जो चार्जिंग प्रोफाइल की सेटिंग है वो भी मिल जाती हैं और भी इसकी जो लुक्स वगैरह है वो यहाँ पर चेंज की गई है। अब आप यहाँ पर इसका जो बॉक्स पैकेजिंग है वो चेकआउट कर सकते हैं जो कि पहले से बिल्कुल चेंज हो चुकी है और इसके साथ साथ इसके फ्रंट में आपको जो चार्जिंग प्रोफाइल की सेटिंग है उसका भी जो पूरा पैरामीटर्स हैं वो लिखे हुए हैं कि भाई आपको क्या क्या जो सेटिंग्स है वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती हैं। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद में मैं आपको इसके लुक्स चेकआउट करा देता हूँ। सो हमने कर लिया इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी बॉक्स पैकेजिंग के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड और ये इन्वर्टर मिलता है। इस इन्वर्टर के ऊपर आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ इस सीरीज़ के बारे में कि माइक्रोटेक की जो सुपर पावर सीरीज़ है, इस सीरीज़ के अंदर आपको जो इन्वर्टर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम प्राइस के अंदर जो इन्वर्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। यानी कि अगर आपको इनके सस्ते इन्वर्टर्स देखने हैं तो आपको सुपर पावर सीरीज़ के अंदर मिल जाते हैं। इसके अंदर भी आपको 2 टाइप के इन्वर्टर्स मिलते हैं, एक डीजी मिलता है और एक प्योर साइन वेव मिलता है। अभी जो हमारे पास ये मॉडल है ये डीजी मॉडल है, इसी के अंदर आपको प्योर साइन वेव मॉडल भी मिलते हैं। अब जो सुपर पावर सीरीज़ है डीजी के अंदर और साइन वेव के अंदर आपको ये 700 मॉडल से स्टार्ट होते हैं और 1200 मॉडल तक आते हैं। तो जैसा भी आपका कंजम्पशन है आप उस हिसाब से इनके मॉडल्स चूज़ ऑन कर सकते हैं। हालांकि जब मैंने इसका वारंटी कार्ड चेकआउट किया तो कंपनी ने इसका जो आउटपुट वेव फॉर्म है वहाँ पर सिमुलेटेड साइन वेव मेंशन किया हुआ है। तो मैं आप लोगों को एक बेसिक चीज़ बता दूं कि कभी भी ऐसी चीज़ों के बहकावे में मत आओ। अगर आपको एक साइन वेव इन्वर्टर चाहिए और आप एक आईटी लोड चलाना चाहते हो तो आप सिंपल सा प्योर साइन वेव इन्वर्टर ऑप्ट करो। यानी कि अगर आपको आईटी लोड चलाना है तो आप इनका डीजी मॉडल मत लो, आप प्योर साइन वेव मॉडल ले लो, चाहे सुपर पावर में लो, चाहे मर्लिन में लो, चाहे स्मार्ट हाइब्रिड में लो, चाहे लुक्स के अंदर लो। तो चलिए अब मैं आपको इसकी फटाफट से क्लोज लुक चेकआउट करा देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस आ पाए कि आपको इसकी लुक्स कैसी मिल जाती हैं और क्या चेंजेस आपको इस इन्वर्टर के अंदर मिलते हैं। सो यहाँ पर आप इसकी फ्रंट लुक्स चेकआउट कर सकते हो। जिन्होंने पहले वाली सुपर पावर सीरीज़ का डिज़ाइन जिन्हें याद होगा उन्हें इसके लुक्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लगने वाले हैं, क्योंकि जो फ्रंट पैनल है वो बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। सुपर पावर की ब्रांडिंग है एडवांस डिजिटल न्यू 900 12 वोल्ट की ब्रांडिंग। और अगर आप साइन वेव मॉडल लेंगे तो एडवांस डिजिटल की जगह आपको साइन वेव लिखा हुआ मिलेगा। माइक्रोटेक की ब्रांडिंग नंबर 1 यूपीएस ब्रांड, ऑन ऑफ स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप ऑन द गो इसका जो यूपीएस मोड है वो आप इन्वर्टर मोड पे स्विच कर सकते हो। अब ये इन्वर्टर मोड पे आ गया है, यहीं से आप इसको यूपीएस मोड पे कर सकते हो। तो ये नया यहाँ पर फीचर ऐड ऑन हुआ है, पहले बैक साइड से करना पड़ता था। अभी बैटरी चार्ज हो रही है तो यहाँ पर चार्ज है। यहाँ पर आपको पूरे जो स्टेटस के इंडिकेशन है ये चारों वो मिलते हैं। यहाँ आपको 2 फॉल्ट के इंडिकेशन मिलते हैं। मेन्स आ रही है, यूपीएस मोड पे एक्टिव है अभी बैटरी चार्ज हो रही है। तो फ्रंट में आपको कुछ ऐसी लुक्स मिलेंगी। साइड लुक से अगर चेकआउट करोगे तो वेंटिलेशन होल यहाँ पर दिए गए हैं। 3 साल की वारंटी आपको मिलती है इस इन्वर्टर के साथ में। और ये है इसकी बैक प्रोफाइल और यहाँ पर आप इसकी बैक प्रोफाइल चेकआउट कर सकते हो। कुछ ऐसी आपको बैक प्रोफाइल यहाँ पर मिलती है। बैक साइड से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर आपको वेंटिलेशन फ़ैन मिल जाता है। यहाँ पर आपको आउटपुट सॉकेट मिलता है 6 एम्पेयर का। रीसेटेबल स्विच आपको यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। 800 VA 675 वाट का है। और अगर बात करें इसकी वायर्स की तो यहाँ पर आपको कॉपर वायर तो मिलती है बट ये 6 mm की जो वायर है वो यहाँ पर ऑफ़र की गई है। DC वायर, कॉपर वायर है ये।
और अगर आप बात करें इसके मेन चीज़ की जो कि इस इन्वर्टर के साथ में ऐड किया गया है, वो है ये डिप स्विच। ये आपको यहाँ पर मिल जाता है और इससे आप इनेबल कर सकते हो इसकी सेटिंग्स कि 10 एम्पेयर से चार्ज करना है, 12 एम्पेयर से, 15 एम्पेयर से और 20 एम्पेयर से। सो बेसिकली हम जो लिथियम बैटरी अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो हम उसको 20 एम्पेयर से चार्ज करते हैं, तो आपको 1 और 2 पिन को ऑन रखना है और जो 3 और 4 पिन है, 3rd और 4 उसको ऑफ रखना है, तो ये 20 एम्पेयर से चार्ज करने लगेगा। अगर आपको ये प्रॉपरली चेकआउट करना है तो हमने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाई हुई हैं लुक्स इन्वर्टर और मर्लिन के ऊपर, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे हमने सेटिंग की है। सो बेसिकली आपको इन दोनों को ऑन रखना है, इन दोनों को ऑफ रखना है, तो ये 20 एम्पेयर से चार्ज हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आपको अलग अलग 10 एम्पेयर से चार्ज करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे कैसे आपको इसकी जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ पर करनी है। तो बैक लुक आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो, कुछ ऐसी आपको यहाँ पर लुक्स मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस इन्वर्टर की जो लुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी चीज़ के अंदर लगता है कि अभी कुछ यहाँ पर और ज़्यादा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी। अब बात करते हैं इस इन्वर्टर के कुछ फीचर्स के बारे में। सबसे पहला फीचर है कि अब आपको यहाँ पर जो इन्वर्टर मोड और यूपीएस मोड है वो यहाँ पर मिल जाता है, जिसकी लाइट भी आपको फ्रंट में मिल जाती है। पहले ये फीचर अवेलेबल नहीं था, यानी कि यहाँ पर आपको लाइट नहीं मिलती थी, पीछे जस्ट आपको जो स्विचेस हैं, टॉगल स्विचेस, वो यहाँ पर मिलते थे। बट आपको अब सेम जैसे लुमिनस वगैरह के अंदर फीचर आता है, जस्ट आपको यहाँ से इसको बटन को होल्ड करना है और आप इसके मोड को स्विच कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको इन्वर्टर मोड और यूपीएस मोड मिल जाता है। इन्वर्टर मोड के अंदर जो वोल्टेज का वेरिएशन है वो आपका 80 वोल्ट से लेकर जाएगा 290 वोल्ट तक, और यूपीएस मोड के ऊपर ये जाएगा 180 वोल्ट से लेकर 265 वोल्ट तक। सेकंड फीचर है ऑटो रीसेट फीचर। यहाँ पर आपको ऑटो रीसेट फीचर के साथ में बैक साइड के अंदर एक सर्किट ब्रेकर भी मिलता है, यानी कि कभी अगर ये ओवरलोड वगैरह हो जाता है तो इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, तो आपको जस्ट पीछे से इसको प्रेस करके अगेन आप इसको रीसेट कर सकते हैं या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो वो है डिप स्विच। इसके बैक साइड के अंदर आपको डिप स्विच मिलता है जो कि आपको वैरायटी ऑफ बैटरीज के साथ में इसको काम करने के लिए इनेबल करता है। 10 एम्पेयर से लेकर 20 एम्पेयर तक आप इसको चार्ज करने की जो प्रोफाइल है वो सिलेक्ट कर सकते हो। जैसी भी आप बैटरी यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप सेटिंग कर सकते हो। इसके यूज़र मैनुअल के अंदर इसकी जो प्रॉपर सेटिंग्स है कि आपको हर एक बैटरी के अंदर कैसे सेटिंग करनी है वो ऑलरेडी दी गई है, तो आप वहाँ पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यानी कि अगर आपकी मेंस इनपुट से ओवर वोल्टेज आ रही है तो ये मेंस को कट ऑफ करके सीधा बैटरी मोड के ऊपर आ जाएगा, ताकि आपके अप्लायंसेस को सेफगार्ड रख सके। नेक्स्ट फीचर है बैटरी डीप डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। ये आपकी बैटरी को डीप डिस्चार्ज होने से भी बचाता है, यानी कि ये बैटरी को डीप डिस्चार्ज से पहले ही कट ऑफ कर देता है, जिस वजह से आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज से बच जाती है। तो ये थे कुछ इस इन्वर्टर के फीचर्स। अब बात आती है इसकी प्राइसिंग की। आपको मार्केट के अंदर तकरीबन आपको 5000 रुपये के आसपास ये इन्वर्टर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से हैं, स्टेट से हैं, हर जगह आपको प्राइसिंग का जो डिफरेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। सो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इन्वर्टर कैसा लगा, और अगर आप भी एक इन्वर्टर ढूंढ रहे थे लिथियम बैटरी ऑपरेट करने के लिए तो ये ऑप्शन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।